गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कई बार जब संगठन कोई प्रदर्शन करते हैं पब्लिक के बीच में, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, तो एक बात अक्सर होती है कि प्रशासन में से या पुलिस में से अक्सर कोई आदमी आता है और वहां प्रदर्शन करने वालों से पूछता है तुम्हारा नेता कौन है, हम तुम्हारे नेता से मिलना चाहते हैं। या जब दूसरे संगठन आते हैं वहां पे तो वो भी यही कहते हैं कि हमें आपके नेता से मिलना है। तो कुछ संगठन के कार्यकर्ता जो वहां पे मैनेज कर रहे होते हैं, कई बार वो कहते हैं साहब मैं ही नेता हूं, तो सामने वाला कहता है अरे भाई आप नेता नहीं हो, अपने नेता से मिलवाइए। तो ये नेता कौन होता है ये समझने की जरूरत है। जो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, जो संगठन मंत्री है, क्या वही नेता होते हैं या इसके अलावा भी कोई नेता होता है? तो ये समझने की जरूरत है। एक कार्यकर्ता, एक ऑर्गेनाइजर, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, ये नेता नहीं होते हैं कभी। इनका काम है फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, भीड़ इकट्ठी करना, टेंट लगवाना, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, लेकिन ये वास्तव में नेता नहीं होते हैं। नेता कौन होता है? नेता होता है उस संगठन में जो विचार देता है। जब वो संगठन नहीं बना होता तो एक या दो आदमी बैठ के सोचते हैं कि भाई ये जो समस्या आ रही है, ये जो प्रशासन है, सरकार है, ये जो इस तरह से कर रही है, समाधान क्या निकाले, जनता को रिलीफ कैसे दे। तो एक दो तीन आदमी बैठ के सोचते हैं, चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। फिर वो बात दूसरों को बताई जाती है। दूसरों को जब बताते हैं तो कहते हैं हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, और धीरे धीरे वो बात फैलती है और एक संगठन का निर्माण हो जाता है। फिर बहुत सारे आदमी उसमें जुड़ते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कोई ऑर्गेनाइज कर सकता है, कोई भागदौड़ कर सकता है, कोई बातों को बता सकता है, कोई प्रचार कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे आदमी उसमें जुड़ जाते हैं और वो संगठन का निर्माण हो जाता है। फिर प्रदर्शन होते हैं, प्लानिंग होती है, आगे चल के पूरी दुनिया में इसको फैलाया जाता है घर घर जाके या प्रचार के द्वारा। ये सारे कौन करते हैं? ऑर्गेनाइजर करते हैं, कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, ऑर्गेनाइजर जुड़े होते हैं अलग अलग लेवल पे, एक्चुअली में तो विचार का एक्चुअल मतलब क्या है उनको पता ही नहीं होता, कैसे करना ये भी नहीं पता होता। उनको तो ये पता होता है कि ये आदमी है, इस आदमी ने ऐसा बोला है और ये चीजें हो जाएंगी और हमें करनी है, और वो उसी बेस पे करते रहते हैं। अगर वो आदमी हट जाए, वो आदमी ना रहे तो क्या होगा? तो विचार तो खत्म हो गया, तो संगठन वही रुक जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी जिंदा है, काम कर रहा है, विचार फैल रहा है, फैलते फैलते काफी बड़ा विचार हो गया, संगठन बड़ा हो गया। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो आदमी है, जो विचार है, वही संगठन है। दुनिया कहेगी भाई साहब यही सब कुछ है, क्योंकि इन्हीं से तो चल रहा है। तो जो नेता होता है, नेता एक विचार है जो सोचता है सबसे पहले कि हमें कुछ देना है, दुनिया को बदलना है, दुनिया को ये गलत हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए। और ये सारे आदमी नहीं करते हैं, एक दो तीन आदमी ऐसे करते हैं। तो जो आदमी है वो वास्तव में नेता है। तो जो पुलिस है, प्रशासन है या दूसरे संगठन के आदमी है, वो उससे मिलना चाहते हैं कि भैया उस नेता को बुलाओ जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है, या आप सब आदमी आए हुए हैं, हमें उससे मिलना है। और ये भूल कर देते हैं कार्यकर्ता कि नहीं साहब मैं ही नेता हूं, मुझे बात करो, जो करना है मैं ही हूं, फाइनली तो मैंने डिसाइड करना। ऐसा नहीं होता। तो लीडर बनना सबके बस की बात है, लेकिन संगठन का लीडर बनना और संगठन को चलाना और आगे तक पहुंचाना, ये सबका काम नहीं है। कुछ आदमी बिरले होते हैं जो विचार करते हैं और उनके नाम से, फिर उनके विचार से वो संगठन चलता है। तो कोई भी अगर नेता बनना चाहता है संगठन का खासकर, तो विचारवान बने, पहले विचार करे, चीजों को समझे और उसके बाद फिर उसको आगे दुनिया में फैलाए, सबको बताए। तो आप भी जो भी चाहते हैं नेता बनना, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा जानिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा विचार कीजिए, और आप भी एक दिन किसी संगठन के नेता बन जाएंगे। धन्यवाद।